बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से हम पीपीएससी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स का 2015 का पेपर सॉल्व करने लगे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टी ओवर स्क्वायर रूट 16 माइनस टी स्क्वायर वेयर लिमिट गोज़ फ्रॉम -4 टू 0। तो इसको हमने चेक करना है। इसका आंसर क्या आता है? 0, डाइवर्जेंट, -4 और 4। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। हमारे पास अगर हम सपोज कर लें कि फंक्शन है 16 माइनस टी स्क्वायर, जिसकी पावर क्या है? -1/2। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन के पावर रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर सकते हैं और इस न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 16 माइनस टी स्क्वायर अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -2t। तो आप अगर क्वेश्चन में देखें t मौजूद है, -2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी आ गया है, तो हम क्या करेंगे? पावर में 1 ऐड और इस न्यू पावर से डिवाइड। तो 16 माइनस टी स्क्वायर की पावर -1/2 थी, उसमें 1 ऐड किया तो पावर क्या बन गई? 1/2। तो हमारा आंसर आ गया 16 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 1/2। 1/2 से कैंसिल, हमारे पास ये रह गया सिर्फ। अब हम क्या करेंगे? अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज the period of the function a cos omega t plus b sin omega t is omega over 2 pi, 2 pi omega, 2 omega over pi या 2 pi over omega। तो यहाँ पे आप फंक्शन देखें तो इसमें हमारे पास दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, cos एंड sin। तो हमें पता है cos एंड sin का पीरियड क्या होता है? 2 pi। और ये भी हमें मालूम है कि अगर sin और cos के साथ, मतलब t के साथ कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को डिवाइड कर देंगे इधर। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास पीरियड होगा वो, और उसके नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब पीरियड को हम डिवाइड कर देंगे उस नंबर से जो कि t के साथ मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3t होता तो हमारा पीरियड क्या बन जाता? पीरियड ऑफ साइन 3t इज इक्वल टू 2 pi/3। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं पीरियड ऑफ साइन ओमेगा t इज इक्वल टू 2 pi over ओमेगा, पीरियड ऑफ कॉस ओमेगा t इज 2 pi over ओमेगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t। तो इसका भी पीरियड क्या बन जाएगा? 2 pi over ओमेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। और इन जनरल भी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए a cos ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t की फॉर्म में, तो वहाँ पे आपने याद रखना है कि इसका पीरियड 2 pi over ओमेगा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, पीरियड ऑफ 3 cos 4t प्लस 5 साइन 4t का पीरियड फाइंड आउट करें। तो हमने ना इस वैल्यू को देखना है ना इस वैल्यू को देखना है, सिर्फ ये देखना है कि cos के साथ भी 4t आ रहा है, साइन के साथ भी 4t आ रहा है। तो cos और साइन दोनों का पीरियड क्या होता है? 2 pi। और t के साथ क्या मौजूद है? 4, वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारा पीरियड क्या आ गया? pi/2। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि ये फॉर्म आ जाएगा हमारे पास a साइन bt प्लस c प्लस d, इसका पीरियड क्या होगा? यहाँ पे आपने ना a को देखना है, ना c की वैल्यू, ना d की, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि t के साथ क्या मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंक्शन, उसका पीरियड आ गया 2 pi। अगर टेंजेंट होगा तो सिर्फ pi आ जाएगा, और फिर t के साथ जो भी वैल्यू मौजूद होगी, जो भी नंबर मौजूद होगा, वो इस पीरियड के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास है 4 साइन t/5 प्लस 2 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का पीरियड क्या है? 2 pi, और t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/5। हम इस 1/5 को इधर डिवाइड कर देंगे, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 10 pi।
इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक वेक्टर गिवन है। ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर क्या गिवन है, -4x - 3y प्लस AZI प्लस BX प्लस 3y प्लस 5ZJ प्लस 4x प्लस CY प्लस 3ZK। वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन, ये जो वेक्टर है ये इरोटेशनल होगा जब ABC की ये वैल्यूज़ होंगी। तो क्या मतलब है, हमें ये गिवन है कि ये वेक्टर इरोटेशनल है, ठीक है। हम ये सपोज करेंगे कि ये वेक्टर इरोटेशनल है और हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वेक्टर A, B एंड C की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इरोटेशनल का क्या मतलब है। एक वेक्टर इरोटेशनल तब होता है जब उसका कर्ल क्या हो, 0। द वेक्टर A इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ कर्ल ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दैट इज डेल क्रॉस A इज इक्वल टू 0। और डेल, हमारे पास डेल ऑपरेटर क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं आई जे के। अब डेल पहले है तो इसके कंपोनेंट पहले लिखेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल सी। और उसके बाद क्या आ रहा है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के आई जे और के कंपोनेंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक। उसके बाद डिटर्मिनेंट से जैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीटेड, आई लिखा। अब पार्शियल बाय पार्शियल वाई इस पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेशन लेनी है, तो बाकी सारे कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ रहा है, 4x 3z, इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 0 0 प्लस, और यहाँ पे देखें c है तो c आ गया, z का डेरिवेटिव भी 0, देन माइनस। उसके बाद हमने क्या अप्लाई करना है, पार्शियल बाय पार्शियल z इस पे। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z हम ले रहे हैं, तो ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 5। देन सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीटेड, माइनस का साइन भी आएगा जे, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इस पे अप्लाई होगा, देन माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी इस पे अप्लाई होगा, देन थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो डिलीटेड, ठीक है। तो उसके बाद पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इस पे अप्लाई होगा, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई इस फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, c - 5i प्लस a - 4j प्लस b प्लस 3k, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हमारा फंक्शन वेक्टर क्या होना चाहिए, इरोटेशनल। इरोटेशनल है तो इसका कर्ल क्या होगा, 0। तो हमारे पास ये जो डेल क्रॉस a, जो भी आंसर आया उसको हम 0 वेक्टर के इक्वल पुट कर देंगे। तो 0 वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट होंगे आई जे के, तो इसको हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं, मतलब आई कंपोनेंट इक्वल होगा आई के इक्वल, जे कंपोनेंट इसका जे कंपोनेंट इसके जे कंपोनेंट की इक्वल, इसका के कंपोनेंट इसके के कंपोनेंट की इक्वल। तो इस तरह से हमने कंपेयर कर दिया। तो c - 5 किसके इक्वल आ गया, 0 के, a - 4 इक्वल आया है 0 के, b + 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3। तो a b c तरतीब आपने याद रखनी है, a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू 5, 4 - 3 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी वेक्टर एनालिसिस से है। इसमें वेक्टर क्या गिवन है, -4x - 6y प्लस 3zi प्लस -2x प्लस y - 5zj प्लस 5x प्लस 6y प्लस azk। और ये कह रहे हैं कि ये सोलिनॉइडल होगा जब a की वैल्यू ये होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, सोलिनॉइडल की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाय डेफिनेशन a vector a is said to be solenoidal if its divergence is equal to 0।
इसका क्या मतलब है, डेल डॉट ए इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर v गिवन है, तो डेल डॉट v हम फाइंड आउट करेंगे। डेल हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, डेल ऑपरेटर। डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर v के साथ, और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए i डॉट i 1 के इक्वल, j डॉट j 1 के इक्वल, k डॉट k 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा हम किसी के साथ भी i का j से लें, j का k से लें, या जिस तरह की भी कंपोजिशन आप लें, आंसर हमेशा 0 आता है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, पार्शल बाय पार्शल x इसके i कंपोनेंट पे अप्लाई करेंगे, पार्शल बाय पार्शल y इसके j कंपोनेंट पे, पार्शल बाय पार्शल z k कंपोनेंट पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा -4। y और z एज अ कांस्टेंट डील कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर 0 आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट से भी 0, मतलब z का y के रिस्पेक्ट से 0 आंसर, और y का विद रिस्पेक्ट टू y आंसर 1 आएगा। इसी तरह से पार्शल बाय पार्शल z अप्लाई किया तो x डेरिवेटिव लिया, ये भी 0, y भी 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a। तो इसको सॉल्व करने से डाइवर्जेंस ऑफ v क्या आया, -3 + a। और अब यहाँ पे हम डेफिनेशन पुट कर सकते हैं सोलेनोइडल की। सोलेनोइडल की क्या डेफिनेशन थी कि हमारे पास एक वेक्टर सोलेनोइडल तब होगा जब उसकी डाइवर्जेंस 0 होगी। तो हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस को इक्वल टू 0, मतलब -3 + a को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो a की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर सोलेनोइडल है, जब a की वैल्यू 3 होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C।